बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, अगर आपने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस में आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बल्कि हद से ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपके टेस्ट में मैथमेटिक्स यानी रियाजी के क्वेश्चन लाजमी आते हैं, तो इस वीडियो में बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जिस तरह के सवाल आप लोग के टेस्ट में आ सकते हैं, पास पेपर रिपीटेड और वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो में फुल तफसील और डिटेल के साथ डिस्कस होने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द स्कूल हैव 90 मेल टीचर्स आउट ऑफ 150, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर। यानी एक स्कूल है, एक स्कूल में टोटल 150 टीचर हैं, जिनमें से 90 यानी 90 मेल टीचर हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि फीमेल टीचर की परसेंटेज कितनी है। तो देखें, टोटल कितने हैं एक स्कूल में टीचर 150, जिनमें से मेल कितने हैं 90 यानी 90 मेल टीचर हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से मेल टीचर को माइनस यानी तफरीक कर देंगे। तो मेल टीचर कितने हैं 90, तो 150 में से 90 को अगर तफरीक करें तो जवाब कितना आता है 60 यानी 60। तो फीमेल टीचर की तादाद कितनी है 60, लेकिन हमें यह जवाब परसेंटेज में बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फीमेल टीचर की तादाद कितनी है 60, तो तकसीम करेंगे टोटल के साथ। तो टोटल कितनी है 150 टीचर, तो 160 ओवर 150, तो ज़रब कर देंगे 100। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सेम इस तरह हल करेंगे। तो देखें, ये 0 इस 0 के साथ काट गया, 15 एकम 15, 15 चौका 60, तो 4 को इस 10 के साथ ज़रब करेंगे, 10 चौका 40, यानी फीमेल टीचर की तादाद कितनी है 40%। तो ये जवाब हमें कहाँ पे मिल रहा है, ए ऑप्शन पे मिल रहा है 40%। तो फीमेल टीचर की तादाद कितनी है 40%। Naseem gave 25% of a profit to his partner. If the partner got rupees 4,000, what will remain? यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि नसीम ने अपने पार्टनर को 25% यानी नसीम ने 25% का प्रॉफिट यानी मुनाफा दिया है अपने पार्टनर को, अपने हिस्सेदार को। आगे कह रहे हैं इफ़ द पार्टनर, अगर पार्टनर को गॉट RS 4,000, अगर उसने अपने हिस्सेदार को 4,000 रुपये दिया है, तो हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि व्हाट विल रिमेन, यानी नसीम के पास पीछे कितना प्रॉफिट बचा। तो देखें, नसीम ने जो 25% में कितने रुपए दिए हैं अपने हिस्सेदार को 4,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 25% में कितने पैसे दिए हैं नसीम ने अपने हिस्सेदार को 4,000 रुपये। तो परसेंट हमेशा 100 से ही निकलती है। तो पीछे नसीम के पास कितने परसेंट बचे 75 यानी 75, 75% पीछे नसीम के पास बच गया। तो 75 में 25 कितने हैं 3 हैं, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 दिया 75 यानी 75। तो 75 में कितने हैं 25, 3 हैं, तो 25% में 4,000 बनते हैं। तो 75 में 3 25 हैं, तो हम क्या करेंगे 4,000 को 3 के साथ ज़रब कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 4,000 को 3 के साथ अगर ज़रब करें तो इसका जवाब आता है 12,000। यानी नसीम के पास पीछे कितने रुपए बचे हैं 75% में 12,000 रुपये पीछे बचे हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन 12,000। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। इफ़ समी एज इज़ 27 years in 2019, then his एज इज 2009 वाज, यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि समी की एज जो 27 साल थी 2019 में 27 साल थी, तो 2009 में उसकी एज क्या थी ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। नीचे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखें सिंपल कुछ भी नहीं करना। 2000 मतलब है कि 19 में उसकी एज कितनी है 27, तो हम क्या करेंगे 2019 से मतलब है कि 2009 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो पीछे जवाब कितना आएगा आप लोगों को भी पता है 10 साल। तो 10 साल जवाब आएगा, तो हम क्या करेंगे इस 27 में से 10 को माइनस करेंगे, जवाब पीछे कितना आएगा 17। तो इसका जवाब आएगा 17। तो 17 हमें क्या पे मिल रहा है ए ऑप्शन पे मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 25% प्रपोजल्स आर रिजेक्टेड फॉर ए प्रोजेक्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रपोजल्स एक्सेप्टेड टू द नंबर ऑफ प्रपोजल्स रिजेक्टेड। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है कि 25% जो प्रपोजल हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट के 25% जो प्रपोजल हैं वो रिजेक्ट हुए हैं यानी नामंजूर हुए हैं। तो आगे कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रपोजल्स एक्सेप्टेड टू द नंबर ऑफ प्रपोजल रिजेक्टेड, यानी आप रेशियो यानी निस्बत तनासब बताओ कि कितने प्रपोजल एक्सेप्ट हुए हैं और कितने रिजेक्ट हुए हैं। तो देखें सिंपल क्वेश्चन है कि 25% मतलब एक देखें 25% क्या है 25% तो रिजेक्ट हुए हैं, 25% रिजेक्ट हुए, ये हमें पक्का पता चल गया। तो पीछे अब कितने बचे, पीछे 75 यानी 75% पीछे बचे हैं। तो यहाँ पे मतलब एक रेशियो बतानी है प्रपोजल एक्सेप्टेड की और प्रपोजल रिजेक्टेड की। जो एक्सेप्टेड हैं वो आप लोगों को पता चल गया, एक्सेप्टेड है 75% और रिजेक्टेड कितने हैं, रिजेक्टेड यहाँ पे लिखा है 25% क्या है मतलब है कि ये रिजेक्टेड हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे
25। तो हम क्या करेंगे 75/75 तकसीम 25%। तो 25 एकम 25 और 25 दिया 75, यानी 3:1 ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, बी ऑप्शन पे मिल रहा है। 3 मतलब रेशो 1 आएगा, 1:3 नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले प्रपोजल एक्सेप्टेड की बतानी है, फिर रिजेक्टेड की बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 एकड़ इज इक्वल टू डैश स्क्वायर फुट। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 1 एकड़ मतलब है कि 1 एकड़ यानी ज़मीन की बात हो रही है, तो 1 एकड़ में हमें बताना है कि फुट कितने होते हैं, स्क्वायर फुट कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट चाहे रटा लगा लो चाहे जैसे भी करो, आप लोगों ने याद रखना है 43,560 स्क्वायर फुट। यानी 1 एकड़ में स्क्वायर फुट कितने होते हैं, 43,560 स्क्वायर फुट, 43,560 स्क्वायर फुट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन ऐड टू मैट्रिक्स हैविंग रियल नंबर ए एंड बी इफ दे आर। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि वी कैन, हम मतलब है कि अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ दें, हमें अगर दो मैट्रिक्स को जमा करें या ऐड करें या जोड़ दें, तो आगे कह रहे हैं हैविंग रियल नंबर, अगर मतलब है कि रियल नंबर ए और बी हूँ, तो आगे कह रहे हैं इफ़ दे आर, तो उनमें क्या होगा, तो उनमें क्या, कुछ भी नहीं होगा। ए ऑप्शन राइट है, वो सेम, मतलब इसका राइट आंसर है ऑलरेज सेम। यानी हम अगर दो मैट्रिक्स को आपस में मतलब है कि इकट्ठा कर दें, जोड़ दें, तो उसमें जो रियल नंबर ए और बी हूँ, तो ये मतलब है कि इनका ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डरेज सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिप्रेजेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू वी यूज फॉलोइंग सिंबल। यानी हम इस क्वेश्चन में यह बताना है कि ग्रेटर देन या इक्वल को हम मतलब यूज करते हैं किस सिंबल के जरिए, हम मतलब किसी भी कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करना हो, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल को हम मतलब कि यूज करते हैं किस सिंबल के थ्रू। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। इस सिंबल के थ्रू हम ग्रेटर देन और इक्वल को मतलब कि यूज मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन राइट है, ये सिंबल है इसका। अगर ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए, यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन हो, लेस देन और इक्वल, अगर लेस देन या इक्वल हो तो फिर हम उसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो ये है लेस देन या इक्वल के लिए, ये है लेस देन या इक्वल के लिए। ए ऑप्शन पे जो है लेस देन या इक्वल के लिए, बी ऑप्शन पे मतलब ग्रेटर देन या इक्वल के लिए, आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट बिगिनिंग विद 3 एंड एंडिंग विद 5 विल बी। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर मतलब स्मॉलेस्ट नंबर हो 5 डिजिट का, मतलब 5 अदद के मतलब कि छोटे से छोटा हमें मतलब कि हिस्से बताने हैं जो बिगिनिंग यानी स्टार्ट हो विद 3 के साथ और एंडिंग हो उसकी 5 पे, तो वो मतलब कौन से, यानी सिंपल फाज में हमें 3 से जो स्टार्ट हूँ और 5 पर ख़त्म हूँ, वो हमें 5 डिजिट के नंबर छोटे से छोटे बताने हैं इस क्वेश्चन में। नीचे ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखें इस क्वेश्चन के, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सेम इस तरह हल करेंगे। तो बिगिनिंग का मतलब स्टार्ट, तो स्टार्ट हमें करना है 3 से, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3, और एंड करनी है हमें 5 पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। तो आगे हमें टोटल कितने बताने हैं, टोटल हमें ये कितने करने हैं, टोटल हमें ये 5 नंबर हमें स्मॉलेस्ट यानी छोटे से छोटे बताने हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर छोटे छोटा जो मतलब है कि नंबर होता है वो 0 होता है। तो 1 0 2 0 और 3 0, और टोटल ये कितने बन गए 1 2 3 4 5। तो ये टोटल कितने बन गए 5। 3 से हमने स्टार्ट किया और 5 पे ख़त्म कर दिया, तो ये हमारा राइट आंसर आ गया 30 0 0 0 5, मतलब कि 3 0 0 0 5, ये हमारा राइट आंसर आ गया। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल्स। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है कि यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि एक्सप्रेस का मतलब है जाहिर करना, इजहार करना, जाहिर करना, एक्सप्रेस का मतलब है। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव का मतलब है कि लगातार, और इंटीग्रल्स का मतलब होता है अदद, सही अदद। तो देखें कोई भी नंबर मतलब ऐसे 3 लेने हैं 100 में से, जो जिसमें से इसका हमें राइट आंसर मिल जाए। तो देखें एक नंबर 9, फिर 10, फिर 11। तो 11 में से 10 को जमा करें 21, 21 में 10 को जमा करें 9, यानी जवाब इसका कितना आता है 30। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, ये हमें ई ऑप्शन पे मिल रहा है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रैक्शन ऑफ 25%। तो 25% की हमें फ्रैक्शन बतानी है, तो परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, ये आप लोगों ने नहीं भूलना। तो यहाँ पे लिखेंगे 25% ओवर 100%। तो हम क्या करेंगे 25 एकम 25 और 25 चौक 100, तो क्या बना मतलब 1/4 की मतलब है कि फ्रैक्शन निकल आई। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है 1/4, ये हमें ए ऑप्शन पे मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 35 मीटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर मतलब कि एक स्क्वायर का मतलब होता है ये मतलब कि जो मुरब्बा
ये मतलब स्क्वायर है, मुरब्बा। तो ये जो मुरब्बा है इसकी वन साइड यानी इसकी कोई भी साइड ले लो, ये साइड ले लेते हैं, इस साइड के इसकी एक साइड यानी वन साइड की जो मतलब स्क्वायर है मतलब कितने मीटर है, 35 मीटर है। एक साइड की मतलब एक कितनी लंबाई है, 35 मीटर। तो एरिया का हमें मुरब्बा बताना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो यानी एरिया का हमें मतलब एक रकबा का हमें मतलब कि मुरब्बे का हमें रकबा बताना है। तो हम क्या करें, रकबा बताने के लिए हम सिंपल 35 के साथ ही ज़रब करेंगे तो सिंपल हमारा जवाब आ जाएगा। यानी 35 को 35 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका जो भी राइट आंसर आएगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। सिंपल मतलब है कि रकबा किसी का भी पूछा हो, कोई भी यहाँ पे अगर 35 या में कोई भी हिस्सा दिया हो तो आप लोगों ने उस हिस्से के साथ उसको ज़रब कर देना है तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 10 workers can make 10 tables in 10 days, then how many days would it take for 5 workers to make 5 tables? तो इस क्वेश्चन को आप लोग सिंपल फाज में समझिए। देखिए कि वो कह रहे हैं कि 10 जो वर्कर हैं वो 10 टेबल बनाते हैं 10 दिन में। 10 वर्कर 10 टेबल बनाते हैं 10 दिन में। तो आगे कह रहे हैं कि 5 जो वर्कर हैं 5 टेबल कितने दिनों में मतलब है कि बना सकते हैं, बनाएंगे। 10 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 9 दिन या 11 दिन। तो देखें अगर 10 वर्कर 10 टेबल 10 दिनों में बनाते हैं तो एक वर्कर एक टेबल को 10 दिनों में ही बनाएगा। सिंपल, अगर थोड़ा सा अगर गहराई से सोचें तो एक वर्कर एक टेबल को 10 दिनों में ही बनाएगा। यानी 10 वर्कर 10 टेबल को 10 दिनों में बना रहे हैं तो एक वर्कर एक टेबल को भी 10 दिनों में ही बनाएगा। तो सिंपल ये क्वेश्चन इसका जवाब मिल चुका है कि 5 जो वर्कर हैं 5 टेबल को भी 10 दिनों में ही बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, 10 डेज। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की वालों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 101:10201। तो ये इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ऐसा समझो कि ये एक एनालॉजी यानी ये एक आईक्यू का क्वेश्चन है कि यानी 101 से 10,201 बना है। सिंपल अल्फाज में आप ये समझें कि इससे ये बना है तो इससे कौन सा आगे बनेगा, इन ऑप्शन में से हमें बताना होता है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे ये आपस में कैसे मैच करें, इनमें क्या मतलब है कि हो रहा है जिससे हम इजीली आगे का सोच सकेंगे। तो देखें 101 से 10,201 कैसे बना। तो सिंपल इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने ज़रब किया। तो 107 को 107 के साथ ज़रब करेंगे तो हम आप लोगों का जवाब आ जाएगा। तो कितना जवाब आएगा आप मुझे कमेंट में बताइए। तो इसका जवाब मुझे कमेंट में बताएंगे। इसमें सिंपल कुछ भी नहीं करना, 101 को 101 के साथ क्या करना है, ज़रब करना है तो ये जवाब आ जाएगा। इसको ज़रब करना है तो कौन सा जवाब आएगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्कर इज पेड Rs 2,130 फॉर 6 डेज। आगे कह रहे हैं इफ हिज टोटल वेजेस ड्यूरिंग अ मंथ एड्स अप टू Rs 9,230 फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही वर्कड इन द मंथ। तो ये क्वेश्चन बड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है कि वो सिंपल ये कह रहे हैं कि एक वर्कर है, एक मजदूर है, वो 6 दिनों में मतलब कि 6 दिन वो काम करता है तो उसको जो सैलरी मिलती है, जो पेड उसे किया जाता है 2130 रुपये। यानी 6 दिनों में वो कितना कमाता है, 2130 रुपये में। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर वो मतलब है कि एक महीने में 9,230 रुपये 9,230 रुपये कमाता है तो वो कितने दिन काम करेगा, सिंपल हमें ये बताना है। हालांकि इस क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ ये किया कि इफ हिज टोटल वेजेस ड्यूरिंग द मंथ एड्स अप टू Rs मतलब है कि 9,230, यानी उन्होंने ये जो एड्स या अप टू ये सर इस क्वेश्चन में सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए डाला गया। हालांकि इसमें कुछ नहीं, इसमें सिंपल यही है कि एक वर्कर है, वेजेस का यहाँ पे मतलब होता है मजदूर, यानी एक जो वर्कर है उसे मतलब पेड किया जाता है 6 दिनों में 2130 रुपये। 6 दिनों में कितना कमाता है, 2130 रुपये कमाता है। तो जो इसकी महीने की सैलरी है वो कितनी बनती है, 9,230 रुपये। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर महीने में वो 9,230 रुपये कमाता है तो वो कितने दिन, हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही वर्कड इन द मंथ, यानी वो महीने में कितने दिन काम करता है। यानी एक महीने में वो 9,230 रुपये कमाता है तो वो कितने दिन काम करता है एक महीने में, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है, 26, 28, 19 या 30। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस बात को चेक करेंगे कि 6 दिन में वो 2130 रुपये कमाता है तो वो एक दिन में कितने रुपए कमाता होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ भी नहीं करना, 2130 को हम तकसीम करेंगे 6 के साथ। तो इसको हम 6 के साथ तकसीम करेंगे तो एक दिन की सैलरी निकल आएगी। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट में भी आपको तकसीम करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ठीक तरह लिखता हूँ 2130 तकसीम 6। तो 6 एकम 6, 6 तिया 18, तो 3 यहाँ पे फिर चला गया, 33 बन गया। तो 6 पाँजा 30 बनता है, 3 फिर आगे चला गया तो 6 पाँजा 30, तो 355। तो इस तरह आप मतलब शॉर्टकट में भी तकसीम करने का आप लोगों को तरीका आना चाहिए। तो यानी वो 6 दिन में कितने कमाता है, 2130 रुपये। वो एक दिन में कितने कमाता है, वो एक दिन में 355 रुपये कमाता है एक दिन में। तो
एक दिन में कितने कमाता है? 355 रुपये। तो 9,230 रुपये वो कमाता है एक महीने में। तो इसमें हम क्या करेंगे? 9,230 तकसीम 355। तो इसको हम जब हम तकसीम करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल है, हमें इन्हें तकसीम करना है। यानी एक दिन की सैलरी कितनी है? 355 रुपये। मंथली सैलरी कितनी है? 92, मतलब एक 9,230 रुपये। तो इसको तकसीम यहाँ पे मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। 92 30, तो 92 30 तकसीम करेंगे 355 के साथ, तो इसका जवाब कितना है? 26 आता है। तो आप लोगों को वहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने दिया जाएगा, तो इसलिए आप लोगों ने वहीं पे मतलब दूसरी तरह ही तकसीम या ज़रब जो भी करनी होगी। तो इसका राइट आंसर आता है 26। ए ऑप्शन इसका राइट है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। जिस भी क्वेश्चन की समझ ना आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूरा क्वेश्चन लिखो, आप लोगों को वही मैं मतलब उसका जवाब दे दूंगा बिल्कुल सादा अल्फाज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि अगर मतलब कि हमें 6 जो डिजिट हैं, जो 6 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर में जो 5 मतलब है कि ग्रेटेस्ट यानी हाईएस्ट जो नंबर मतलब बड़े जो नंबर हैं 5 डिजिट नंबर्स में का क्या डिफरेंस होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना। डिफरेंस होगा 1 का, 1000 का या 1111 का। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहिए कि स्मॉलेस्ट मतलब है कि जो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, और ग्रेटेस्ट मतलब है कि जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो जो सबसे पहले हम 6 जो स्मॉलेस्ट डिजिट लिखते हैं, तो स्मॉलेस्ट डिजिट 6 लिखते हैं। उसके लिए 1 2 डिजिट स्मॉलेस्ट, 3 4 5 और 6, ये कितने हैं? ये सारे स्मॉलेस्ट डिजिट में आते हैं। यानी जीरो के साथ पूरे गिनेंगे कितने? 1 2 3 4 5 6। तो अभी हमें क्या करना है? 5 डिजिट लिखने हैं ग्रेटेस्ट मतलब है कि बड़े। तो 1 बड़ा 9 बड़ा होता है, दूसरा बड़ा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसको मतलब है कि आप खुद ही चेक कर लो कि यहाँ पे मतलब है कि हासिल लिया, फिर यहाँ पे हासिल लिया, आगे चलता चलता यहाँ पे आ गया हासिल। तो यहाँ पे कितना बन गया? 10। 10 में से 9 को निकालेंगे, इसका जवाब आएगा 1। पीछे 9 9 ही बच जाएगा। तो लिहाजा हमारा जवाब कितना आता है? 1 आता है। तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछ रहे थे कि बी ऑप्शन हमारा राइट आ जाएगा। यानी हम क्या करेंगे? जो स्मॉलेस्ट डिजिट का आप लोगों को पता है, स्मॉलेस्ट डिजिट आप लिख देंगे, और जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वो भी लिख देंगे। उनमें आपने डिफरेंस बताना है, तो उनमें डिफरेंस 1 का ही है। यानी उसमें नफ़ी करेंगे तो मतलब कि 1 उसका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। फिर कह रहा हूँ जिस जो क्वेश्चन की समझना है लाजमी कमेंट में लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास्ड इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स इन 420 देन द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज इज। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ये समझ लो कि एक मैट्रिक की मतलब एक क्लास, मैट्रिक की एक फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी किताब है उसका एक एग्ज़ाम हुआ, यानी उसका एक इम्तिहान हुआ है, जिसमें क्या हुआ कि 65% जो मतलब है कि 65% जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मतलब है कि वो एग्ज़ाम को पास कर लिया, 65% ने पास कर लिया है। तो आगे कह रहे हैं इफ़ द नंबर ऑफ फेलियर, यानी 420 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने वो इम्तिहान फेल किया है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि देन द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनर्स, यानी कितने मतलब के स्टूडेंट्स ने ये इम्तिहान दिया है, ये टोटल मतलब है कि कितने लोगों ने या कितने स्टूडेंट ने ये इम्तिहान दिया है, ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो देखें कि 65% जो मतलब है कि लोग मतलब कि स्टूडेंट हैं उन्होंने ये इम्तिहान पास किया है, तो 420 ने ये इम्तिहान फेल किया है। तो हमें मतलब है कि अगर ये बात करें परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, तो 100 में से 65 ने क्या किया है? इम्तिहान पास किया है। मतलब है कि बाकी कितने बचे? 100 में से अगर 65 के आगे जाएं 100 तक तो 35, यानी बाकी जो 35% हैं ये मतलब है कि ये फेल हो गए। इस बात को हमें कन्फर्म पता चल गया कि 65% ने अगर पास किए हैं, ये इम्तिहान पास किया है, तो पीछे कितने रह गए हैं? पीछे मतलब है कि 35% रह गए हैं, 35% जो कि फेल हुए हैं। तो 35% जो फेल हुए हैं वो कितने हैं? 420 हैं। 35% जो फेल हुए हैं वो कितने हैं? वो हैं 420 जो कि फेल हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले 1% निकालेंगे कि 1% में कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो 420 को 35 के साथ तकसीम करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं 420 तकसीम 35, तो इसका जवाब कितना आता है? 12। यानी 1% में, यानी 1% में अगर 1% की बात करें तो 1% में 12 मतलब है कि स्टूडेंट आते हैं। ये हमें 1% का पता चल गया। तो हम क्या करेंगे? 1% में तो 12 आते हैं, तो 12 को हम 65 के साथ ज़रब कर देंगे। यहाँ पे करते हैं 12 ज़रब 65, तो जवाब कितना आता है? 780। 780 आता है। यानी मतलब है कि 65% जो कितने हैं? 65% है 780। 780 में ये 420 को जब हम जमा करेंगे तो हमारा जवाब कितना आएगा? इसको हम जमा करेंगे, इसका जवाब आता है 1200।
तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। इसका राइट आंसर है 1200। दोबारा बता देता हूँ कि अगर 65 लोगों ने मतलब कि ये इम्तिहान पास किया है, 65 कैंडिडेट ने या स्टूडेंट ने, तो पीछे कितने बनते हैं? 35% पीछे बचते हैं। तो 35% मतलब बचते हैं पीछे, तो 35% में 420 कैंडिडेट फेल हुए हैं। तो 420 के साथ 35 को हम तकसीम करेंगे तो उसका जवाब कितना आएगा? 12। यानी 1% में 12 स्टूडेंट आते हैं, तो 1% निकला है, तो हम क्या करेंगे? 1% को हम जमा करेंगे 65% के साथ, तो इसका जवाब आएगा 780। 780 में हम तकसीम करेंगे 420 को, तो इसका हमारा जवाब आएगा 0, 8, 2, 10, 0, 1 हासिल, 7, 4, 11, 1, 12। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आएगी। 1200 इसका राइट आंसर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज परचेज्ड फॉर RS 450 एंड सोल्ड फॉर RS 5000, फाइंड द गेन परसेंट। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो एक मजमून मतलब कि में एक जो मतलब कि आर्टिकल है वो परचेज्ड यानी मतलब खरीदा गया है 450 रुपए का, और उसे आगे फिर बेच दिया गया है 500 रुपए का, यानी 450 का खरीद कर 500 रुपए का बेच दिया गया। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपल यही बताना है, फाइंड द गेन परसेंट, यानी कितना उसे मतलब कि मुनाफा हुआ है, कितना मतलब उसे फायदा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे? यानी 500 माइनस करेंगे 450, तो इसका जवाब आप लोगों को पता है 50 आएगा। यानी 50 मतलब रुपए की बात करें तो 50 रुपए मतलब उसे मुनाफा हुआ है, लेकिन हमें रुपए में नहीं बताना, हमें ये इशारिया में बताना है, परसेंट में बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम मतलब कि जो 50 रुपए का मुनाफा हुआ है उसको हम क्या करेंगे? जितने का हमने ख़रीदा है 450 तकसीम करेंगे 450 के साथ जितने का हमने ख़रीदा है, और ज़रब कर देंगे, आप लोगों को पता है 100 के साथ, ज़रब करेंगे 100 के साथ। तो ये मतलब देखें ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट गया, तो 9 5 45, तो 5 दूना 10, 5 को 10 ज़रब करें, 50 को 2 से ज़रब करें तो कितना आता है? 100 आता है, 100 तक बटा 9। तो 100 को 9 के साथ तकसीम करते हैं तो इसका जवाब आ जाएगा 100 तकसीम 9, तो इसका जवाब कितना आता है? 11.11 यानी 11.11। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की वालों को समझ आई होगी। सी ऑप्शन हमारा राइट बनता है 11.11। यानी हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो हमें प्रॉफिट कितना आया 50 रुपये का, लेकिन हमें इशारे में बताना है, तो हम क्या करेंगे? 50 को तकसीम, तो 50 तकसीम होगा जितने का हमने परचेज़ किया है, तो 450 का हमने परचेज़ किया, ख़रीदा है, तो ज़रा कितना करना है? 100 करना है, तो इसको हम हल कर देंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा 11.11%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 20% of an electricity bill is deducted then RS 100 is still to be paid, how much was the original bill। इस क्वेश्चन में भी ये क्या कहा गया है कि एक बिल है, एक बिजली का बिल है जिसको जो 20% की उसे मतलब राहत दी गई है, 20% की उसे मतलब कि कटौती, मतलब कि 20% की उसे ये समझ लो कि राहत की गई है 20% की, फिर भी उसे 100 रुपये का जो बिल है वो पे करना पड़ रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मच वाज द ओरिजिनल बिल, यानी ओरिजिनल बिल कितना आया था, ये हमें बताना है, क्योंकि उसे 20% की उसे राहत दी गई है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि उसका ओरिजिनल बिल कितना था। तो आप ये सबसे पहले ये समझो कि 80% जो बिल है वो कितना है? 100 रुपये। 80% 100 रुपये, यानी 20% की तो राहत मिली है ना, पीछे जो 100 रुपये हम पे कर रहे हैं वो कितना बनता है वो आप लोगों को भी पता है, वो 80% बनता है। तो 20% हम मालूम करेंगे तो हमें क्वेश्चन को हल करना ईजी हो जाएगा। तो 20% हमें क्या करना है? हमें बताना है, 20% हमें बताना है 20% कितना आएगा। तो सिंपल हम इसका कुलिया ये है कि इसको हम आपस में मतलब एक ज़रब करेंगे और मतलब कि 80 के साथ तकसीम कर देंगे। यानी क्या करेंगे? 100 ज़रब 20 तकसीम 80, तो ये मतलब कि 20 एकम 20, 20 चौका 80, तो 100 बटा 4, तो इसको आप तकसीम करें तो 4 एकम 4, 25 चौका 100, इसका जवाब आता है 25। तो 25 को हम क्या करेंगे? इस 100 में 25 को मतलब कि जमा करेंगे तो कितना बनेगा? 125 बन जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनता है। दोबारा बता देता हूँ कि आप लोगों को भी पता है कि 20% की उसे राहत दी गई है, मतलब कि बाकी जो उसने बिल पे किया है 100 रुपये, मतलब कि 100 रुपये उसने बिल पे करना है, तो हमें बताना है कि ओरिजिनल बिल कितना आया था। तो हमें मतलब है कि 80% हमें मतलब कि निकालना है 80% का, तो हमें पता है कि 80% कितना, ये 180% है, तो 20% हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे? 100 को ज़रब करेंगे, 100 ज़रब मतलब कि 100 ज़रब 20 तकसीम 80, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा 182। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 1.14 एज द परसेंट ऑफ 1.9। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है सेम आप हल करेंगे इस तरीके जो आप लोगों को बताने लगा हूँ, कि वो कह रहे हैं कि इसमें जो 1.14 है ये इसमें 1.9 का कितना परसेंट है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो सिंपल क्या करेंगे? 1.14 तकसीम 1.9 ज़रब कर देंगे 100 के साथ, तो इसका हमारा जवाब आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप मुझे खुद जवाब बताएंगे इसका जवाब कितना आता है, क्योंकि अगर मैं हल करके दिखाऊं तो वीडियो पहले भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो
1.14 और तकसीम 1.9 ज़रब 100, तो इसका जवाब कितना आएगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए सेम आप इस तरह हल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ देन इट द इज कॉल्ड। यानी इस क्वेश्चन में ये करें, ट्राइंगल का मतलब आप लोगों को पता होगा मुसल्लस, यानी एक मुसल्लस के दो तरफ, मतलब है कि जो एक मुसल्लस है इसकी दो तरफ लंबाई में बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन। उससे करते हैं आइसोलेस, मतलब एक ट्राइंगल, ये मेरे ज़बान पे लफ्ज़ नहीं आ रहा फिलहाल, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। आइसोलेस मतलब गलत पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मदद करता हूँ, मैं ये लफ्ज़ पहले भी मेरी ज़बान पे नहीं आ रहा था, तो इसका राइट आंसर बनता है, यानी जिस मुसल्लस की टू साइड्स, मतलब है कि टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब है कि इक्वल हूँ, बराबर हूँ, मतलब इक्वल लेंथ में, मतलब है कि इक्वल हूँ लेंथ में, तो वो उसका वो क्या कहलाएगी, उसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, आइसोलेस ट्राइंगल। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा सा और भी मालूमात दे दूं, तो ये मतलब इसकी टू साइड बराबर हो तो इसका क्या कहलाएगी, आइसोलेस ट्राइंगल। अगर किसकी मतलब कि फोर साइड मतलब बराबर हो, फोर साइड बराबर हो, तो वो कहलाएगी इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाएगी जिसकी फोर साइड बराबर हो, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मतलब है कि जिस मतलब है कि ना तो ऐसी मुसल्लस है, ऐसा ट्राइंगल है जिसकी ना तो कोई साइड बराबर है, मतलब नो साइड, कोई साइड उसकी बराबर नहीं, ना ही उसकी मतलब है कि कोई उसका एंगल बराबर है, ना उसका एंगल बराबर है, ना उसकी साइड बराबर है, तो वो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी स्केलिड ट्राइंगल। तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे भी आप लोगों को बता देता हूँ। यानी जिसकी फोर साइड्स मतलब इक्वल हो वो कहलाएगी इक्वलैटरल, ये आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा ये आप लोगों ने याद रखना है कि एक ट्राइंगल है जिसकी नो इक्वल साइड, ना तो उसकी कोई साइड इक्वल है, ना मतलब उसका कोई नो इक्वल एंगल, ना उसका इक्वल मतलब है कि इक्वल एंगल है, वो क्या कहलाएगी, स्केलिन ट्राइंगल, वो कहलाएगी स्केलिन ट्राइंगल। अच्छा, नंबर थर्ड पे जो आप लोगों को पहले बता दूंगा, जिसकी टू साइड्स मतलब है कि लेंथ में मतलब है कि इक्वल हूँ, तो वो क्या कहलाएगी, आइसोलेस ट्राइंगल। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।